हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसके 1 to 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1, जो बिलोंग करती है चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग से। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन किया था। उसको देखने के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं 9.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, कोई क्लास टेस्ट है मैथ का, उसमें द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट। एक क्लास है 6 क्लास में 40 स्टूडेंट है, उसमें 40 स्टूडेंट के मार्क्स बता रखे हैं कि कितने आए मैथ में टेस्ट में। अरेंज दीज मार्क्स, इन मार्क्स को अरेंज करना है यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें इन नंबर ऑफ जो मार्क्स दे रखे हैं इनको अरेंज करना है। क्या क्या मार्क्स दे रखे हैं? कोई 10 मार्क्स का टेस्ट होगा तो एक स्टूडेंट को 8 नंबर आए हैं, फिर 1 3 7 6 5 5 4 4 2 4 9 5 3 7 ऐसे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा मार्क्स किसी भी बच्चे की नहीं है। 10 और 1 से 9 तक मार्क्स हो गए। तो पहले हमें क्या करना है, जो ये मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ था इसमें 40 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, तो हमें इसको टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें डाटा हैंडलिंग की एक टेबल बनानी है, जो इंट्रोडक्शन में हमें बना के दिखाई थी टैली मार्क्स में डाटा हैंडलिंग का। तो कैसे करेंगे? इधर तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? मार्क्स। फिर क्या लिखेंगे? इधर हम टैली मार्क्स लिख देंगे। टैली मार्क्स के बाद क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये टेबल बनाने से पहले देखो ये क्या दे रखे है डाटा, किस चीज की डाटा दे रखी है? मार्क्स की डाटा दे रखे हैं। मार्क्स दे रखे 40 स्टूडेंट के, तो क्या दे रखा है? मार्क्स। तो डाटा क्या दे रखे? मार्क्स। तो मैंने यहाँ पर मार्क्स लिख दिया। फिर टैली मार्क्स का यूज करना है तो टैली मार्क्स का कॉलम बनाएंगे। और ये क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो ये टेबल बनानी है सबसे पहले। अब कितने मार्क्स है? 1 से स्टार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कहां तक मार्क्स है? 9 तक मार्क्स है। 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया है? काउंट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1, फिर आगे कहां पर 1 मार्क्स नहीं है, फिर 2 स्टूडेंट के, इसके बाद किसी के भी 1 मार्क्स नहीं आए हैं। तो कितने स्टूडेंट के 1 मार्क्स आए हैं? 2 स्टूडेंट के 1 मार्क्स आए। 2 मैंने कर लिया। कितने बार 1 आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे कि कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 2 के लिए कौन सा टैली मार्क्स आता है? 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन। ये 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है टैली मार्क्स में। अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आ रहा है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सर्कल लगाते चलेंगे। एक तो ये हो गया, फिर 2 कहाँ आ रहा है? ये हो गया, ये हो गया, और इसके बाद कहीं भी 2 दिखाई नहीं दे रहा। तो 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए हैं? 3 स्टूडेंट को आए हैं। 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 2 के आगे क्या लिख देंगे? 3 स्टूडेंट को। 3 स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए हैं? 2 मार्क्स आए हैं। और 3 के लिए टैली मार्क्स कैसा यूज करेंगे? 1 के लिए 1 स्लैंट लाइन वर्टिकल लाइन, 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन, और 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन। तो 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए? 3 स्टूडेंट को आए।
अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। अभी 2 वाला सर्कल हम हटा देंगे। अब हमें किसका देखना है, 3 का देखना है। स्टार्टिंग करेंगे 3 ये रहा, उसके बाद देखो 3 का है ये 3, फिर नेक्स्ट चलेंगे 3 ये रहा, और आगे 3 नहीं है कहीं भी। तो 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 1 2 3। 3 बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, 3। तो 3 के सामने क्या लिख देंगे, 3, क्योंकि 3 नंबर 3 ही बच्चों के आए हैं। और 3 के लिए क्या टैली मार्क्स यूज होगा, 1 2 3। इस बॉक्स में टैली मार्क्स लिखा है तो टैली मार्क्स ही बनाने हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की कितने बच्चों के 3 नंबर आए हैं, 3 बच्चों के, तो इधर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप 4 मार्क्स। 4 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो अब हम 3 वाला सर्कल हटा देंगे और हम किस पे सर्कल लगाएंगे, 4 पे, क्योंकि 3 सर्कल लगाने से हमारा कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। तो 4 हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये 4 है, 4 है, उससे आगे फिर ये 4 है, फिर कहाँ पर 4 आ रहा है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 2 4 है। इनके अलावा कहीं भी 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, नहीं। जितने भी 4 थे मैंने सभी को सर्कल कर लिया है। अब काउंट करेंगे कितने बच्चों के 4 मार्क्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने बच्चों के 4 मार्क्स आए हैं, कोई यहाँ पर छूटा तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने बच्चों के 4 मार्क्स आए हैं, 7 बच्चों के, 7 स्टूडेंट है, उसको कितने मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए। अब 7 के लिए कौन सा टैली मार्क्स आएगा, 7 बनाओ, 1 2 3 4, और 5 के लिए वर्टिकल लाइन कट कर देंगे, 6 7। तो ये 7 का टैली मार्क्स है। अगर 8 होता तो 1 वर्टिकल लाइन और कर देते, 9 होता तो फिर 1। तो ऐसे हम टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 4 नंबर भी पता चल गए कितने स्टूडेंट को आए हैं, 7 स्टूडेंट को। देन नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए हैं, तो हम ये 4 वाला इरेज कर देंगे। अब हम 5 पे सर्कल करेंगे, बिना सर्कल किए भी काउंट कर सकते हैं। मैं सर्कल इसलिए किया है कि कोई नंबर मिस ना हो जाए और काउंटिंग करने में मिस्टेक हो जाएगी। अब 5 पे सर्कल करना है, आगे देखेंगे कहां पर 5 है, ये 5 है, उसके बाद ये है, फिर ये 5 है। इनके अलावा कोई भी 5 दिखाई नहीं दे रहा। अब इन 5 को काउंट करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आ रहे हैं, 6 स्टूडेंट को आ रहे हैं। अब इसका टैली मार्क्स बनाओ 6 का, 1 2 3 4, 5 के लिए कट कर देंगे और फिर 6 का एक वर्टिकल लाइन। तो ये किसका टैली मार्क्स है, 6 का टैली मार्क्स है। अब 5 मार्क्स भी देख लिए कितने स्टूडेंट को आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे 6 मार्क्स। 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आ रहे हैं। अब हमने 5 वाला तो काउंट कर लिया, अब कितना काउंट करना है, 6 वाला। अब 5 पे जो सर्कल किया था उनको हटा दो, और अब हमें किस नंबर पर सर्कल करना है, 6 पर। तो 5 के सर्कल हमने इरेज कर दिए। अब हमें 6 नंबर पे सर्कल करना है और देखना है कितने बच्चों के 6 मार्क्स आए। तो 1, उसके बाद आगे किसी को 6 नहीं आए, 2 3 और 4। कितने बच्चों के 6 मार्क्स आए हैं, और ये भी रहा 5 6 7। तो कितने बच्चों के 6 मार्क्स आए, 1 2 3 4 5 6 7।
6 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। इट मीन 7 स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए? 6 मार्क्स आए। और 7 का टैली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करना है? 1 2 3 4 5 के लिए कट कर देंगे, फिर 1 2 5 6 7। ये किसका टैली मार्क्स हो गया? 7 का टैली मार्क्स हो गया। अब हमने देखा कि 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए हैं? 7 को। और 7 स्टूडेंट का टैली मार्क्स, जितने स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसी का टैली मार्क्स यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 7 नंबर कितने स्टूडेंट के आए हैं। अब हम 6 का सर्कल हटा के किस पर लगाएंगे? 7 वाले नंबर पर, कि 7 नंबर कितने बच्चों के आए हैं। अब 7 पे सर्कल करेंगे, 6 का हमने हटा दिया, 7 पे करेंगे तो 1, आगे 2 3 4 5। तो 7 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। 7 नंबर कितने बच्चों को आए? 5 बच्चों को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। और 5 का टैली मार्क्स तो बनाना आता है, कैसे? 1 2 3 4। ये तो 4 का हो गया। और अगर हम 4 वर्टिकल लाइन को कट कर देंगे तो ये किसका टैली मार्क्स हो गया? 5 का। तो ये हमने देखे कि 7 मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के आए हैं? 5। और 5 का टैली मार्क्स यूज कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं। अब हम क्या करेंगे? 7 को सर्कल हटा देंगे और किस पे सर्कल करना है? 8 पे सर्कल करना है, क्योंकि हमें देखना है कि 8 मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के आए हैं। तो 8 पे सर्कल करते हुए चलना है हमें। एक तो ये हो गया, उसके बाद इस लाइन में कहीं भी 8 नहीं है। फिर नेक्स्ट में चलेंगे 1 8, ये 8 है। फिर नेक्स्ट लाइन में चलेंगे तो एक भी 8 नहीं है। तो 8 कितनी बार आ रहा है ये देखो, 1 2 3 4। 8 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 4 स्टूडेंट के। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? 4। 4 के लिए कौन सा टैली मार्क्स यूज करते हैं? 1 2 3 4। 4 स्लैंट लाइन, वर्टिकल लाइन किसके लिए यूज करेंगे? 4 के लिए। ये हमने देखा 8 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो 4 बच्चों के 8 मार्क्स आए हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 के लिए टैली मार्क्स यूज किया। अब हम चलते हैं 9 मार्क्स। 9 मार्क्स कितने बच्चों के आए ये देखना भी। अब 8 के ऊपर से सर्कल हटा देंगे और किसके ऊपर सर्कल लगाना है? 9 के ऊपर सर्कल लगाना है कि 9 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। अब 9 देखेंगे हम, शुरुआत से देखते चलेंगे, जो 9 आएगा उसी पे सर्कल कर देंगे। एक 9 ये रहा और फिर एक 9 ये आ गया। तो 9 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। इट मीन 3 स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं? 9 मार्क्स आए हैं। तो कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट। और 3 के लिए कौन सा टैली मार्क्स यूज करेंगे? 1 2 3। 1 के लिए 1 वर्टिकल लाइन, 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन और 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन। तो 3 के लिए क्या कर दिया? 3 वर्टिकल लाइन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टैली मार्क्स आएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, इन जो ये मार्क्स दे रखे थे इनको अरेंज किया है यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स को यूज करते हुए मैंने टेबल बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था कि टैली मार्क्स को यूज करते हुए क्या बनानी है? टेबल बनानी है। इन मार्क्स को अरेंज करना है टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, देखा ये क्या दे रखा है, किस चीज का डाटा दे रखा है, ये मार्क्स दे रखा है। इधर हम बीच में टैली मार्क्स लिख लेंगे और फिर यहाँ पर कितने स्टूडेंट बता रहे थे? 40 स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट की बात हो रही है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन कौन से मार्क्स मिले हैं। 10 नंबर का टेस्ट था तो किसी को 1 मार्क्स आया है, किसी बच्चे को 2 आया है, 3 भी मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए, 5 6 7 8 9 यहाँ तक मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं।
तो मैंने 1 2 3 4 जो डाटा दे रखे मार्क्स के वो मैंने इधर लिख लिए। फिर मैंने चेक किया कि 1 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 2 को अकॉर्डिंग मैंने टैली मार्क्स बनाया। फिर मैंने देखा 2 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 3 बच्चों को, तो 3 बच्चों के लिए मैंने टैली मार्क्स बना दिया। फिर मैंने चेक किया कि 3 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 3 बच्चों को आए, तो टैली मार्क्स बना दिया 3। 4 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 7 का, तो 7 का टैली मार्क्स बना दिया मैंने। यहाँ पर 4 वर्टिकल लाइन कट किया तो 5 हो गए, और फिर 2 लाइन तो 1 2 7 हो गए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने चेक किया कि 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट को ऑब्टेन हुए हैं, तो 6 स्टूडेंट को 5 मार्क्स मिले हैं। 6 के लिए टैली मार्क्स यूज किया। फिर 7 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 7 मार्क्स 5 बच्चे को मिले हैं, तो मैंने 5 बना दिया। फिर 8 मार्क्स देखा 4 बच्चों के मिले हैं, और 9 मार्क्स 3 स्टूडेंट को मिले हैं, तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट किया, और टैली मार्क्स का यूज करते हुए मैंने इन मार्क्स को अरेंज किया है टैली मार्क्स की हेल्प से। ये तो मैंने यहाँ तक का क्वेश्चन पूरा कर दिया कि टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट के, इनको अरेंज किया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन भी पुटअप कर रखा है। मैंने बताया था ना, इस पे जो डाटा को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और पुटअप कर रखे हैं। ए पार्ट में क्या है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट, हमें फाउंड करना है कि कितने स्टूडेंट है ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, मतलब कि कितने स्टूडेंट है जिसको 7 मार्क्स मिले हैं या 7 से ज्यादा मिले हैं। अब 7 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो हमें कौन से स्टूडेंट लेने हैं, वो स्टूडेंट काउंट करने हैं जिसको 7 मार्क्स मिले हैं, और 7 से ज्यादा क्या कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 8 भी 9 भी। तो हमने स्टूडेंट काउंट करने हैं जिसको 7 मार्क्स मिले हैं, 8 मार्क्स मिले हैं और 9 मार्क्स मिले हैं। मतलब कि 7 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 5 स्टूडेंट को, 8 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 4 स्टूडेंट को, और 9 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 3 स्टूडेंट को। तो इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे जिसको 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो कितना हो गया, 5 4 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 12 स्टूडेंट वो है जिसको 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स मिले। नेक्स्ट बी पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, कितने स्टूडेंट ऐसे, बिलो मतलब कम, जिसको 4 से भी कम मार्क्स मिले हैं, वो स्टूडेंट निकालने हैं। अब 4 से कम निकालना है तो 4 को तो काउंट नहीं करेंगे, मतलब बिलो 4 मतलब 4 से कम मिले हैं। तो 4 से कम कितने हो सकते हैं, या तो 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है। 4 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बिलो 4 से नीचे, तो 3 2 1। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 4 से कम मार्क्स मिले हैं। तो कितने स्टूडेंट है, 2 + 3 + 3, ये स्टूडेंट हो गए जिसको 4 से कम मार्क्स मिले हैं। 2 + 3 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8। तो बी ऑप्शन, बी का आंसर क्या हो जाएगा, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको बिलो 4 मार्क्स मिला है। तो पहला पार्ट तो था जिस बच्चे को 7 और 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो 7 8 9 तीनों को ऐड किया तो 12 स्टूडेंट आ गए। बी था कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको बिलो 4 मार्क्स मिले हैं, तो 4 से कम 3 2 1 तीनों को ऐड किया तो 8 स्टूडेंट ऐसे आ गए जिसको 4 से कम मार्क्स मिले। तो ये जो डाटा को अरेंज किया, डाटा को ऑर्गेनाइज किया है,
इस टेबल में से देखते हुए हमें इनके आंसर पुटअप करने हैं। अगर यहाँ पर ये नहीं होता अरेंज करो, नहीं दिया होता और सीधा ये आंसर दिया पूछे होते क्वेश्चन की, तब भी हमें ये टेबल बनानी पड़ती, क्योंकि टेबल की मदद से ही बता सकते हैं हम कितने बच्चों को 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, 4 से कम मार्क्स मिले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। क्लास 6 में 30 स्टूडेंट है जिसकी चॉइस बता रखी है कि स्वीट में किसको क्या पसंद है। पहला स्टूडेंट है लड्डू पसंद है, फिर बर्फी, लड्डू, जलेबी, ऐसे इसके अकॉर्डिंग 30 स्टूडेंट की अलग अलग चॉइस बता रखी है कि स्वीट में क्या क्या चॉइस है। इसमें क्या दे रखा है, फिर ए में अरेंज द नेम ऑफ स्वीट। स्वीट को हमें अरेंज करना है इन टेबल, टेबल में यूजिंग टैली मार्क्स। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टेबल में टैली मार्क्स का यूज करते हुए डाटा को ऑर्गेनाइज किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज करना है। तो किसको हमें अरेंज करना है, टू स्वीट को अरेंज करना है। तो हमारा बॉक्स क्या हो जाएगा, किसको हमारे किस में से चॉइस बतानी है, स्वीट में से। तो यहाँ तो हम स्वीट का नेम लिखेंगे, फिर बीच में हम टैली मार्क्स लगा देंगे कि टैली मार्क्स का यूज करते हुए टेबल बनानी है। और देन हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऊपर स्टूडेंट दे रखे हैं ना, किसको अरेंज करना है यहाँ पर, स्वीट को। तो स्वीट मैंने सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, टैली मार्क्स का यूज करना है, तो टैली मार्क्स का कॉलम बना लिया। और फिर स्टूडेंट दे रखे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बना लिए मैंने। ये टेबल सबसे पहले बनानी है, ये समझ में आनी जरूरी है। फिर स्वीट कौन कौन सी दे रखी है, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, लड्डू दे रखा है कि किस किस बच्चे को लड्डू पसंद है। देन बर्फी दे रखी है, फिर लड्डू, लड्डू तो पहले आ चुका, जलेबी, लड्डू भी हो गए, फिर रसगुल्ला। और कोई स्वीट यहाँ पर रिपीट हो रही है नहीं, बार बार 4 स्वीट में ही सारे बच्चे अपनी चॉइस बता रहे हैं। इसके अलावा किसी भी स्वीट का नाम यहाँ पर नहीं दे रखा। तो मैंने जितने भी स्वीट के नाम दे रखे थे यहाँ पर लिख लिए। तो 4 ही स्वीट के नाम है जो बच्चों की चॉइस है, मैंने 4 को इधर लिख लिया। सबसे पहले क्या लिखा है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना है, क्या लिखा है, लड्डू। अब हम देखेंगे कितनी बार काउंट करेंगे, यहाँ पर कितनी बार लड्डू आ रहा है, जहां पर आ रहा है वहीं पर सर्कल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी बार आया है, 11 बार। तो 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको स्वीट में क्या पसंद है, लड्डू पसंद है। तो मैंने लड्डू के सामने क्या लिख दिया, 11, क्योंकि कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। अब 11 का टैली मार्क्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले हम शुरुआत करेंगे 1 2 3 4। ये 4 के लिए हो गया, कट कर दिया तो किसके लिए हो गया, 5 हो गया। फिर 6 7 8 9 10 हो गया। कितना और बच गया, 1 बच गया। अब 1 के लिए 1 वर्टिकल लाइन। तो ये किसका टैली मार्क्स है, 11 का। नेक्स्ट स्वीट में आते बर्फी। अब हम देखेंगे कि बर्फी किस किस बच्चे को पसंद है। अब यहाँ पर टिक कर दिया था, अब हम क्रॉस लगाते चलेंगे कि कौन सा काउंट हो गया। तो जहां बर्फी है उसके ऊपर क्रॉस लगा दो, 1 2 3 स्टूडेंट ऐसे है जिसको क्या पसंद है, बर्फी पसंद है।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के सामने बर्फी वाले कॉलम में क्या लिख देंगे, 3, कि 3 स्टूडेंट ऐसे है जिसको बर्फी पसंद है। अब टैली मार्क्स के लिए 3 वर्टिकल लाइन 3 के लिए। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं जलेबी पे। अब जलेबी कितने बच्चों को पसंद है, देखो इस पे मैंने टिक किया, ये मैंने सिर्फ याद रखने के लिए कि ये काउंट हो चुका है, वरना हम वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जलेबी कितनी बार आया, 1 2, नेक्स्ट चलेंगे 3 4 5 6 7, कितनी बार आया है, 7 बार। तो डायरेक्ट काउंट कर लिया मैंने, सर्कल भी नहीं लगाया, बस ये इसलिए लगाया था कि कोई मिस हो जाए तो हमें ध्यान आ जाए कि ये मैंने काउंट नहीं किया है। तो 7 बार 7 के लिए टैली मार्क्स 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7, तो ये 7 का टैली मार्क्स लगा दिया मैंने। नेक्स्ट स्वीट पे आएंगे रसगुल्ला। अब रसगुल्ले को काउंट करेंगे कितने बच्चों का फेवरेट है, तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्टूडेंट का फेवरेट है, 9। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या लिखेंगे, 9, और 9 का टैली मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 9, तो ये 9 का टैली मार्क्स बढ़ा दिया। तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने स्वीट को अरेंज किया टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो 4 स्वीट थे, इनके सामने मैंने लिख दिया कि कितने बच्चों की फेवरेट है, तो और इसके अकॉर्डिंग मैंने टैली मार्क्स बनाए। अब इसका बी पार्ट क्या दे रखा है, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि ज्यादा स्टूडेंट के द्वारा कौन सी स्वीट प्रेफर्ड की गई, कौन सी स्वीट ज्यादा स्टूडेंट को पसंद है। तो इनमें से सबसे ज्यादा नंबर किसके है, लड्डू के, तो सबसे ज्यादा किसको पसंद किया गया, लड्डू को। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 है जिसको क्या पसंद है, लड्डू। और क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सी स्वीट ऐसी है जो ज्यादा बच्चों के द्वारा पसंद की गई, चूज की गई, तो वो क्या हो गया हमारा आंसर, बी का लड्डू। तो ये हमने पहले तो इसको एक टेबल में अरेंज किया, डाटा को रिप्रेजेंट या ऑर्गेनाइज किया और टैली मार्क्स का यूज करते हुए। देन हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया कि कौन सी स्वीट ऐसी है जो मोस्ट स्टूडेंट के द्वारा प्रेफर्ड की गई है, ज्यादा स्टूडेंट ने चूज की थी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैटरीन थ्रू ए डाई 40 टाइम। कैटरीन कोई बच्चा है, वो एक डाई को थ्रू करता है 40 टाइम एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। वो नोट करता है कि पहली बार डाई को थ्रो करता है तो 1 नंबर आता है, सेकेंड टाइम डाई को थ्रो करता है तो 3 नंबर आता है, थर्ड टाइम डाई को थ्रो करता है तो 5 नंबर आता है, एंड सो ऑन। वो 40 टाइम डाई को थ्रो करता है तो क्या नंबर ऑब्टेन हुआ वो इधर लिख रखा है। अब हमें क्या करना है, डाई में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं उस पे 4 साइड में और 5 और 6 टॉप एंड बॉटम पे। डाई तो देखी हुई है सभी को। तो डाई में 6 मार्क्स हो गए, 6 नंबर आएंगे। फिर क्या देगा, मेक ए टेबल, एक टेबल बनानी है एंड एंटर द डाटा, और डाटा को एंटर करना है यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स को यूज करते हुए हमें क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। तो हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। इधर क्या आएगा, इधर हमें क्या ऑर्गेनाइज करना है, किसका टेबल बनानी है हमें ये बताओ। तो यहाँ पर हमें नंबर की, कौन सा नंबर आ रहा है, ये क्या दे रखे हैं, ये नंबर दे रखे हैं। तो इधर हम क्या लिख देंगे, नंबर। बीच में क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स। देन क्या लिखेंगे, टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स।
मतलब कितनी बार आया है कि डाई पे 1 नंबर कितनी बार आया है, 2 नंबर कितनी बार आया है, तो हाउ मेनी टाइम्स। कौन कौन से नंबर है बताओ इसमें, इसमें कितने नंबर दे रखे हैं, 1 2 6 दे रखी है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 नंबर के अलावा यहाँ पर कोई नंबर दिख रहा है नहीं, तो हमने नंबर में यहाँ पर डाटा उठा के एक साथ लिख लिए कि 1 आ रहा है, या किसी बार 2 आ रहा है, या डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। इस नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहे, तो हमने नंबर वाले कॉलम में लिख लिया 1 2 3 4 5 6। अब इस डाटा में चेक करेंगे कि 1 कितनी बार आ रहा है, काउंट करो स्टार्टिंग से। 1 पे हम क्या कर लेंगे, सर्कल 1, ये 1, जितनी बार भी 1 आ रहा है सर्कल लगा लो। 1 कितनी बार आया है अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 कितनी बार आया है, 7 बार आया है, तो 1 के सामने हमने क्या लिख दिया, 7। अब 7 का टैली मार्क्स बनाना है, 1 2 3 4, ये 5 6 7, ये क्या बन गया है, 7 का टैली मार्क्स बना दिया। अब 1 नंबर तो काउंट कर लिया कितनी बार आया है डाई पे। अब सेकंड 2 नंबर कितनी बार आया है, तो हम काउंट करेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, तो अलग से नोटेशन दे दो, सर्कल तो इधर लगा दिया था, 2 पे टिक कर दो। फिर 2 कहाँ आ रहा है, ये रहा 2, उसके बाद आगे ये 2 रहा, तो अब काउंट करो कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो मैंने 2 के सामने कितनी बार लिख दिया, 6 बार आ रहा है। अब 6 का वो बनाएंगे टैली मार्क्स, 1 2 3 4 5 6। ये किसका टैली मार्क्स हो गया, 6 का टैली मार्क्स हो गया। तो डाई थ्रो कर रहे हैं तो 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। देन चलेंगे नेक्स्ट नंबर 3 नंबर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, आगे चलते जाएंगे 4 5। कितनी बार आ रहा है 3 नंबर, 5 बार आ रहा है, तो मैंने 3 के सामने क्या लिख दिया, 5। और 5 के लिए टैली मार्क्स लगाएंगे 1 2 3 4, और 5 के लिए कट कर देते हैं, तो 5 के लिए ये टैली मार्क्स होता है। तो 3 कितनी बार आया, 5 बार आया, और मैंने 5 का टैली मार्क्स यूज कर दिया। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 4। अब हम काउंट करेंगे कि 4 कितनी बार आ रहा है। स्टार्टिंग से देखेंगे 1 2 3 4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो मैंने 4 के सामने क्या लिख दिया, 4, और 4 का टैली मार्क्स लगाएंगे तो 1 2 3 4, ये 4 का क्या हो गया, टैली मार्क्स हो गया। अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 5 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। 11 का टैली मार्क्स यूज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 का टैली मार्क्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, और 7 का टैली मार्क्स
मार्क्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 का मैंने टैली मार्क्स बना दिया। तो ये मैंने क्या कर दिया, टेबल बना दी और डाटा को एंटर किया यूजिंग टैली मार्क्स। कि कोई डाई थ्रो की गई है, 40 बार किसी बच्चे ने एक डाई को थ्रो किया है, तो कौन कौन से नंबर अपीयर हो रखे हैं वो दे रखा है। तो इधर मैंने नंबर लिखा, इधर टैली मार्क्स का यूज किया, इधर नंबर कितनी बार आया है, तो 1 नंबर कितने टाइम आया है, 7 टाइम, तो 7 टैली मार्क्स बना दिया। 2 नंबर कितनी बार आया है, 6 टाइम, तो 6 टैली मार्क्स बना दिया। 3 नंबर कितनी बार आया है, 5 टाइम, तो 5 का टैली मार्क्स बनाया। 4 नंबर 4 टाइम आया है, तो मैंने 4 का टैली मार्क्स बनाया है। 5 नंबर 11 टाइम आया है, तो 11 का टैली मार्क्स बनाया है। और 6 नंबर 7 टाइम आया है, तो 7 का टैली मार्क्स बनाया। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया कि टेबल बना दी और मैंने टैली मार्क्स का यूज करते हुए डाटा को एंटर कर दिया। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर दैट अपीयर। हमें वो नंबर निकालने जो अपीयर हो रहे हैं। पहला पार्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। सबसे कम बार कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। देखो सबसे कम बार कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा कौन सा है, 4। और 4 किसका है, 4 का। तो मतलब 4 एक ऐसा नंबर हो गया जो सबसे कम बार दिखाई दे रहा है। तो मिनिमम टाइम कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 4, क्योंकि 4 सिर्फ 4 बार ही आ रहा है। और कोई 7 बार आ रहा है, कोई 6, कोई 5 टाइम आ रहा है, कोई 11 टाइम आ रहा है, कोई 7 टाइम। हमें वो नंबर निकालना है जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आ रहा है, 4 के सामने कौन है, 4। नेक्स्ट बी पार्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 11 बार कौन सा नंबर आ रहा है, 5। इट मीन सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दोज नंबर। हमें वो नंबर निकालना है दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, जो बराबर नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। मतलब कि जो हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 2 नंबर बताने हैं जो बराबर नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं। तो 1 भी 7 टाइम आ रहा है और 6 भी 7 टाइम आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 6। 2 नंबर ऐसे हो गए जो 7 टाइम आ रहे हैं, दोनों बराबर टाइम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें वो नंबर बताना है जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। तो 7 बार 1 भी 7 टाइम आ रहा है और 6 भी 7 टाइम आ रहा है। तो नंबर कौन से हो गए, 1 एंड 6 हो गए। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया, टेबल बनाई। क्वेश्चन में देखा कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 नंबर कितनी बार आ रहा है, 3 नंबर कितनी बार आ रहा है, डाई को थ्रो कर रहे हैं। ऐसे ही 4 5 6 का चेक किया और टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट किया। देन मैंने क्वेश्चन को रीड किया कि क्वेश्चन में इस टेबल पे बेस कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ए पार्ट में दे रखा था मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे कम बार आ रहा है। तो 4 के सामने 4, क्योंकि 4 सबसे कम बार आ रहा है, 4 बार ही आ रहा है और सारे इससे ज्यादा बार आ रहे हैं। नेक्स्ट में बी पार्ट पे चली तो मैंने देखा थी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो 11 बार कौन सा नंबर आ रहा है, 5। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। और सी पार्ट पे देखा तो क्या था, मिनिमम फाइंड द नंबर। हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं दैट अपीयर इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, जो बराबर नंबर ऑफ टाइम आए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर है 7 टाइम आ रहे हैं, 1 एंड 6 ऐसे 2 नंबर है जो 7 टाइम आ रहे हैं, मीन्स इक्वल टाइम्स आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 एंड 6 आ गए। यहाँ तक हमारे 9.1 एक्सरसाइज के 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। और आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।